और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज अधिक आश्विन कृष्ण पक्ष की उदया तिथि त्रयोदशी और दिन गुरुवार है। त्रयोदशी तिथि आज सुबह 8:34 तक ही रहेगी। उसके बाद चतुर्दशी तिथि लग जाएगी, जो कि आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल भोर 4:53 तक रहेगी। हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मास शिवरात्रि व्रत किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं में जिस प्रकार चतुर्थी को भगवान गणेश की पूजा का विधान है, उसी प्रकार कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को भगवान शिव की तिथि बताया गया है। अतः आज मास शिवरात्रि व्रत है। आज के दिन भगवान शंकर की पूजा अर्चना का विधान है। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन देवाधिदेव भगवान शंकर की पूजा करने से बहुत कुछ मिल सकता है। इस बात को आप यूँ भी कह सकते हैं कि हर महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को भोले बाबा की जय जयकार होती है, बम बमकार होती है और भोले बाबा अपने भक्तों से प्रसन्न होकर उनकी इच्छाएं पूरी करते हैं। आज भगवान शंकर को बेलपत्र, पुष्प, धूप, दीप और भोग चढ़ाने के बाद शिव मंत्र का जप किया जाता है। कहते हैं ऐसा करने से मनचाहे फल की प्राप्ति होती है और जीवन में चल रही सभी समस्याओं का समाधान भी निकलता है। इसके अलावा आज जो भक्त मास शिवरात्रि का व्रत करते हैं, भगवान शिव उनसे प्रसन्न होकर उनके सभी कामों को सफल बनाते हैं। तो ये थी आज के दिन मास शिवरात्रि की चर्चा। और अब बात करेंगे आज के दिन के योग और नक्षत्र की। आज सुबह 10:19 तक ब्रह्म योग रहेगा। यदि कोई शांतिदायक कार्य करना हो तो यह योग अति उत्तम है, और यदि किसी का झगड़ा आदि सुलझाना हो तो यह योग सफलता प्रदान करता है। साथ ही आज शाम 5:58 से कल सुबह सूर्योदय तक कुमार योग भी रहेगा। कुमार योग दोस्ती के संबंध को मजबूत बनाने के लिए, अपने रूठे दोस्त को मनाने के लिए और विद्या के क्षेत्र में सफलता पाने के लिए बड़ा ही प्रशस्त है। इसके अलावा आज शाम 5:58 तक उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा। 27 नक्षत्रों में से 12वां नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी है। इसका संबंध पाकड़ के पेड़ से बताया गया है। जिन लोगों का जन्म उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ हो या जिनके नाम का पहला अक्षर टा या पा हो, उन लोगों को आज के दिन पाकड़ के पेड़ का नाम लेकर उसका ध्यान करते हुए पेड़ को प्रणाम करना चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। अगर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के जातकों की बात करें तो ये लोग बहुत ही दयालु, सही निर्णय लेने वाले, कोमल वक्ता और कुशाग्र बुद्धि वाले होते हैं। ये अपनी विद्या के बल पर धन लाभ करने वाले होते हैं। तो ये थी आज ब्रह्म योग, कुमार योग और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र की चर्चा। और अब आज मास शिवरात्रि के दिन अलग अलग शुभ फलों की प्राप्ति के लिए क्या उपाय करने चाहिए, उसकी चर्चा करेंगे। इन उपायों से सभी राशि के लोगों को फायदा होगा। अगर आपको कोई परेशानी है और आप उसका हल नहीं निकाल पा रहे हैं तो अपने परेशानी का हल निकालने के लिए आज शिवलिंग पर दूध अर्पित करें। साथ ही 11 बेलपत्र पर चंदन से ओम लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं और धूप दीप आदि से विधिवत शिवलिंग की पूजा करें। आपकी परेशानी का हल जल्द ही निकलेगा। अगर आप अपने किसी शत्रु से परेशान हैं तो उससे मुक्ति पाने के लिए आज स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाएं। साथ ही शिव जी के इस मंत्र का 11 बार जप करें। मंत्र है ओम शं शं शिवाय शं शं कुरु कुरु ओम। ऐसा करने से आपको अपने शत्रुओं से जल्द ही छुटकारा मिलेगा। अगर आप अपनी सफलता के मार्ग में आ रही बाधाओं से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आज आपको शिव शंभू के आगे बैठकर उनके इस मंत्र का 11 बार जप करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है, शिवे भक्ति शिवे भक्ति शिवे भक्ति भवे भवे, शिवे भक्ति शिवे भक्ति शिवे भक्तिर भवे भवे, अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम। हे शिव, मैं सिर्फ तुम्हारी भक्ति में ही लीन हूँ, मैं अन्य किसी की शरण में नहीं हूँ, मैं केवल आप ही की शरण में हूँ। आपकी सफलता के मार्ग में आ रही बाधाएं जल्द ही दूर हो जाएंगी। अगर आप अपने कार्यों में शुभ फल पाना चाहते हैं तो आज आपको बेलपत्रों से भगवान का पूजन करना चाहिए। आज के दिन सुबह स्नान आदि के बाद शिवलिंग पर 5 बेलपत्र चढ़ाएं और हर बार बेलपत्र चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। आपको अपने कार्यों में शुभ फल प्राप्त होगा। अगर आप अपनी आर्थिक, सामाजिक या अन्य स्थितियों में सुधार करना चाहते हैं तो आज एक तांबे का पैसा या तांबे का कोई एक छोटा सा टुकड़ा लीजिए
और आज पूरा दिन उसे अपने पास रखिए। बाद में आप चाहें तो उसे अपनी तिजोरी में भी रख सकते हैं। आपकी आर्थिक सामाजिक स्थिति में सुधार होगा। अगर आप अपने बच्चों की तरक्की के लिए तरक्की चाहते हैं तो उसके लिए शिव मंदिर में जाकर आपको चंदन घिसकर शिवलिंग पर तिलक लगाना चाहिए और शेष बचे तिलक से, चंदन से बच्चे को भी तिलक लगाएं। बच्चे की हर प्रकार से तरक्की होगी। अपनी किसी भी इच्छा की पूर्ति के लिए आज शाम के समय शिव मंदिर में जाकर मन में अपनी इच्छा बोलते हुए एक तेल का दीपक जलाइए और 11 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। आपकी इच्छा बहुत जल्द पूरी होगी। अगर आप अपने दाम्पत्य जीवन में सुख पाना चाहते हैं तो आज दोनों दंपति, दोनों पति पत्नी शिव मंदिर जाकर शिवलिंग पर पहले शहद चढ़ाएं, फिर शुद्ध जल चढ़ाएं, साथ में शिव जी के अघोर मंत्र का जाप करें। ओम अघोरेभ्यो अथ घोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्यः सर्वेभ्यो सर्वशर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्र रूपेभ्यः। ओम अघोरेभ्यो, उसके बाद बीच में संस्कृत का एक शब्द जो अ को या स्वर को डिपिक्ट करता है वो लगा रहता है, लेकिन सामान्यतः अगर आप सुनेंगे तो ओम अघोरेभ्यो थघोरेभ्यो, अघोरेभ्यो के बाद सीधे था बोल देते हैं, वो उचित नहीं। ओम अघोरेभ्यो अथ घोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्यः सर्वेभ्यो सर्व शर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्र रूपेभ्यः। यहाँ दूसरी लाइन में भी 2 सा और 1 शा है। सर्वेभ्यो सर्व शर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्र रूपेभ्यः। देखो भाई, सा और शा में बड़ा फर्क होता है। सा का मतलब है स्वजन यानी अपने लोग, और स्वजन मतलब श्वान, श्वान माने कुत्ते। अगर आप सा और शा में भेद नहीं करते और आपका कोई अपना स्वजन आ रहा है, आपने उससे कहा आइए मेरे स्वजन, तो कैसा लगेगा? आइए मेरे कुत्ते। संस्कृत भाषा में स्वरों और व्यंजनों का बड़ा कमाल है। सदैव इसको, और सभी भाषाओं में होना चाहिए। और संस्कृत तो सबसे, वर्ल्ड की सबसे रिच लैंग्वेज है। तो ओम अघोरेभ्यो अथ घोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्यः सर्वेभ्यो सर्व शर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्र रूपेभ्यः। ऐसा करने से आपके दाम्पत्य जीवन में सुख ही सुख होगा। अगर आपको लगता है कि आपके बिजनेस के, जीवन साथी के बिजनेस को किसी की नज़र लग गई है जिससे उनके बिजनेस की गति रुक गई है, तो आज काली गुंजा के 11 दाने लेकर उन्हें भगवान शिव के हाथों में स्पर्श कराना चाहिए। फिर उन दानों को अपने जीवन साथी को देकर उनसे कहें कि वो इन्हें संभाल कर अपने पास रखें। जीवन साथी के बिजनेस में गति आ जाएगी। अगर आप अपने बिजनेस में कुछ समथिंग न्यू, कुछ इनोवेटिव करना चाहते हैं, नयापन लाना चाहते हैं और उसमें बढ़ोतरी करना चाहते हैं, तो आज सुबह स्नान के बाद आपको शिव जी के मंदिर में 3 बेलपत्र धोकर भगवान शिव को अर्पित करने चाहिए। साथ ही एक बात आपको बता दूं कि बेलपत्र का चुनाव करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बेल के पत्ते कहीं से कटे फटे न हो। आपके बिजनेस में खूब बढ़ोतरी होगी। अगर आपको बहुत अधिक गुस्सा आता है और आप गुस्से में कुछ भी सोचने समझने की हालत में नहीं होते हैं, तो अपने गुस्से पर काबू पाने के लिए आज एक लोटा जल लीजिए और उसमें कुछ सफ़ेद पुष्प डालकर इसको शिवलिंग पर अर्पित करिए। पुष्प मिश्रित जल को शिवलिंग पर अर्पित करिए। आपको जल्दी ही आप अपने गुस्से पर काबू पा लेंगे। अगर आप अपने परिवार की समृद्धि बनाए रखना चाहते हैं तो आज सुबह स्नान के बाद साफ कपड़े पहनकर घर की उत्तर दिशा में एक छोटे से एक कोने में अच्छे से साफ सफाई करिए। फिर गोबर, साफ शुद्ध मिट्टी और राख को मिलाकर छोटा सा शिवलिंग बनाइए। इस प्रकार शिवलिंग बनाने के बाद जब उस शिवलिंग थोड़ा सूख जाए तो उसकी विधि पूर्वक धूप दीप आदि से पूजा करें। पूजा के बाद आज पूरा दिन शिवलिंग को ऐसे ही रखा रहने दें। अगले दिन शिवलिंग समेत बाकी सारी सामग्री को साफ बहते जल में प्रवाहित कर दें। आज के दिन ऐसा करने से आपके परिवार की समृद्धि बनी रहेगी। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, शिवलिंग को सिंदूर नहीं चढ़ाइएगा, क्योंकि जिस चीज़ में सिंदूर चढ़ जाता है वो फिर नदी में नहीं डाला जाता। कुछ लोग शिवलिंग में ही कल्पना कर लेते हैं सांब शिव की उपासना, अंबा सहित शिव की उपासना, तो माता के लिए सिंदूर नहीं। आप सिंदूर अगर लगाएं तो उसे जल में ना अर्पित करें। और राय हमारी ये नहीं है, राय हमारी ये कि रोली चंदन से करें।
तो ये सारी चर्चा थी आज मास शिवरात्रि के दौरान किए जाने वाले खास उपायों की। यहाँ एक बार फिर याद दिला दूं कि आज की ग्रह नक्षत्र स्थिति के अनुसार सभी लोग ये उपाय करके फायदा उठा सकते हैं। उम्मीद है कि आप इसका उचित फायदा अवश्य उठाएंगे।